टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर BSCB फाउंडेशन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो सीरीज तैयार चालू किए थे लास्ट एंड फाइनल तैयारी, उसका अगला पार्ट लेके आया हूं। तो क्वेश्चन को देखते रहिए। अगला क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं 36 नंबर। एल्काइन का सामान्य सूत्र हो रहा है इन। देखिए दोस्तों एल्काइन इन लास्ट में इन लगा हुआ है तो इन है। इन का फार्मूला CnH2n-2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला। ग आंसर होगा ग। 37 नंबर। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। 38 नंबर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्य कहलाते हैं एल्केन कहलाते हैं। एल्कीन हो जाएगा असंतृप्त और एल्काइन हो जाएगा असंतृप्त। देखिए 39 नंबर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रिया देता। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है ना, वो योगशील अभिक्रिया देता है। 39 नंबर। देखिए एल्कीन मूलक प्राप्त होता है। एल्कील मतलब डबल बॉन्ड वाला मूलक किससे प्राप्त होता है? एल्केन से, यानी सिंगल बॉन्ड से प्राप्त होता है। देखिए 40 नंबर। प्रोपेनोन का क्रियाशील समूह क्या? नोन बोल रहा है यानी कीटोन नोन, तो C डबल बॉन्ड O होगा। 41 नंबर। देखिए एथिलीन है ओलिफिन होता है, एथिलीन ओलिफिन होता है। 42 नंबर। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील समूह होता है तो C डबल बॉन्ड COOH होता है। 43 नंबर। देखिए कार्बन क्या है? कार्बन अधातु है। निम्न में कौन कार्बन का अपरूप है? कार्बन का अपरूप पूछ रहा है तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी होगा, इनमें से सभी तीनों है। 45 नंबर। देखिए निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? तो दोस्तों ये वाला फार्मूला अप्लाई कीजिएगा CnH2n-n। तो देखिए N के जगह पर 1 रखा तो ये सिंगल बॉन्ड वाला हो गया, ये नहीं होगा। ये देखिए ये हो गया, दो गुना हो गया, दो गुना से 2 ज़्यादा हो गया तो इसमें ख नंबर में भी सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखिए 2 गुना से 2 कम है तो ये आंसर होगा। 46 नंबर। देखिए एथीन का सूत्र है। एथीन मतलब देखिए डबल बॉन्ड वाला। एथीन का सूत्र है तो सीधा 2 गुना कर दीजिए। एथीन का सूत्र C2H4 है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? कार्बन के अपरूप है। समावेवी और समस्थानिक बहुलक नहीं लगाइएगा, अपरूप लगाइएगा। 48 नंबर। देखिए मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? मेथेनाइक अम्ल यानी मेथेन फर्स्ट अम्ल का जो फर्स्ट है ना मेथेन, उसमें ओइक अम्ल लगाने पर जो अम्ल फॉर्म होता है वो उसे ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। 49 नंबर। देखिए दोस्तों पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। दोस्तों आप जो बीच में काला काला देखते हैं वो ग्रेफाइट होता है। 50 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म समावेवी को व्यक्त करता है? समावेवी मतलब सेम फार्मूला होना चाहिए मगर उसके अरेंजमेंट अलग होना चाहिए। देखिए इसमें 1 कार्बन है, इसमें 2 है, क नंबर में तो ये नहीं होगा। इसमें 2 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन 6 इसमें 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये होगा तो ग होगा। ये देखिए ये हो गया कौन? फंक्शनल। 50 नंबर का आंसर है ये कौन समावेवी है? क्रियाशील समावेवी है। काहे कि फर्स्ट में OH ग्रुप लगा हुआ है, सेकंड में ईथर लगा हुआ है। 51 नंबर। देखिए सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले यौगिक क्या कहे जाते हैं? तो एल्कीन कहे जाते हैं। एल्केन सिंगल बॉन्ड है और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, तो एल्कीन आंसर होगा। 52 नंबर। देखिए अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है क्या? एल्केन में से 1 हाइड्रोजन हटाकर OH ग्रुप लगा दीजिए तो इसका सिंपल सूत्र होता है CnH2n+1 OH। CnH2n+1 OH। देखिए दोस्तों ये है CnH2n+1 CHO, ये एल्डिहाइड चाहे कीटोन का होगा। और देखिए ग नंबर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का और ये
एमीन का है। तो दोस्तों एल्कोहल से हमसे पूछा है तो CnH2n+1OH। देखिए 53 नंबर, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन है? तो यूरिया है फर्स्ट। 54 नंबर देखिए, चीनी के किण्वन से क्या बनता है? एथेनॉल बनता है। 55 नंबर देखिए, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है CHCl3। CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र CHCl3। देखिए CH4Cl2, सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में CH3Cl+HCl, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए दोस्तों, एगो को स्थापित करके दूसरा हो रहा है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। 57 नंबर देखिए, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन, यानी सरलतम हाइड्रोकार्बन मतलब सरलतम मतलब सबसे सिंपल, तो मीथेन है। इथेन नहीं होगा, प्रोपेन नहीं होगा, ब्यूटेन नहीं, क्या है कि सब में 2 से ज़्यादा कार्बन है, सरलतम मीथेन हो गया। 58 नंबर देखिए, अल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह विद्यमान होता है? अल्कोहल पूछा है तो OH विद्यमान होता है। CHO एल्डिहाइड में, C डबल बॉन्ड O कीटोन में और O ईथर में। 59 नंबर देखिए, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं दोस्तों। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। देखिए 61 नंबर, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो नाइट्रोजन एटम में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? 3 सहसंयोजक बंध होते हैं। ऑक्सीजन में 2, नाइट्रोजन में 3 होते हैं। 62 नंबर देखिए, निम्न में कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? योगशील मतलब जुड़ने वाला, योगशील मतलब जुड़ने वाला। तो देखिए मिथेन, एथेन, प्रोपेन सब सिंगल बॉन्ड है, तीनों ऑप्शन, और एथीन एक डबल बॉन्ड है, तो ये होगा। देखिए 63 नंबर, साबुन का घोल बादल जैसा क्यों दिखता है? तो साबुन जल में अघुलनशील है, साबुन में सेल प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, साबुन के अणु बादल जैसा होता है, साबुन का घोल अपारदर्शी होता है, तो साबुन के मिसेल प्रकाश का प्रकीर्णन करता है। 64 नंबर देखिए, क्या अपमार्जक का प्रयोग कर जल की कठोरता जांची जा सकती है? तो अपमार्जक का प्रयोग करके हम जल की कठोरता को पूरा रूप से जांच नहीं कर सकते हैं, तो नहीं होगा। देखिए 65 नंबर, अपमार्जक द्वारा सफाई का काम किस प्रकार के जल में संभव है? तो देखिए आसुत जल में, कठोर जल में, मृदु जल में, तीनों जल में होगा, मगर मृदु जल में आसान है, उससे आसुत जल में और आसान है, कठोर जल में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। 66 नंबर, साबुन के अणु में 2 सिरे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, हाइड्रोकार्बन में विलेय सिरे को क्या कहते हैं? साबुन में 2 सिरे कौन कौन होते हैं? जल विरागी और जल रागी। तो जो हाइड्रोकार्बन में डूबे होते हैं ना, विलेय होते हैं ना, उसे जल रागी कहते हैं। 67 नंबर देखिए, रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर पूछ रहा है किसका बहुलक है? तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, आगे जाके पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसमें रबर का 2 बहुलक होता है, मगर इस रबर 2 बहुलक को, तो इसका होगा आइसोप्रीन, इसमें आइसोप्रीन होगा। देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हीरा नहीं है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट है। देखिए कार्बनिक यौगिक में सिर्फ ग्रेफाइट ही, कार्बन का जो अपरूप है उसमें ग्रेफाइट ही है। 69 नंबर देखिए, क्या अपमार्जक का प्रयोग कर जल की कठोरता जांचा जा सकता है? तो ये दोस्तों ऊपर भी हो चुका है ये क्वेश्चन, नहीं होगा। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है मृदु जल में, मृदु जल में होगा। 71 नंबर देखिए, हेक्सेन का रासायनिक सूत्र क्या है? हेक्सेन देखिए क्या होता है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो 6 होना चाहिए दोस्तों, कार्बन 6 होना चाहिए, और हेक्सेन एन कर दिया तो सिंगल बॉन्ड है, तो दुगुना से जो ज़्यादा, तो C6H14 होगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग अपनी तैयारी को काफ़ी मजबूत बनाते रहिए और इस सीरीज़ को फॉलो करते रहिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे इसका वीडियो आप पर जल्द पहुंच सके। तो चलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।